हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 3 बड़े खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ। पहली खबर झंझारपुर से है, जहां पर 45 शक्ति केंद्रों में बांटा गया है ऑक्सीमीटर, ये माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी की तरफ से। जबकि सुपौल में मनरेगा का काम बन रहा है वरदान। जयनगर में एसडीएम ने तटबंधों का किया है निरीक्षण। तीनों ही खबर खास है, तो चलिए पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार। खबर झंझारपुर से आ रही है। लगातार एक के बाद एक झंझारपुर के विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार नीतीश मिश्रा जी अपने क्षेत्र में श्री मिश्रा लगातार ऑक्सीजन मीटर तो फिर कभी सैनिटाइजर मशीन, यानी कि लगातार अपने क्षेत्रों में एक के बाद दूसरी इक्विपमेंट देते जा रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर आप ये कह सकते हैं एक्टिवनेस काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये पूरे पंचायत में जो भी चीज़ का वितरण कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। आज भी इन्होंने इसी मौके पर 45 शक्ति केंद्रों में 45 लोगों को ये ऑक्सीमीटर दी गई है। जैसा कि लगातार खबरें आ रही है कि अचानक ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण समय से नहीं समझने के कारण कई मौतें भी हो गई है और कई लोग हद से पहले ही जो है, कई लोग डर के भी जो है उनका हार्ट अटैक हो जा रहा है। कई लोग डर जा रहे हैं कि हमारी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन हमारा लेवल बिल्कुल नीचे चला गया होगा। माहौल को देखते हुए घबरा जाते हैं। इस माहौल को देखते हुए बेहतर काम किया है कि हर पंचायत में ऑक्सीमीटर पहुँचा दिया गया। अगर आपको जब भी शंका लगे या शक हो तो आप ये पता कर लें कि बीजेपी के कौन से कार्यकर्ता को आपके पंचायत में ऑक्सीमीटर दी गई। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किन को उनकी दी गई है। उनकी तस्वीरों से भी आप पहचान सकते हैं। आप अपने कार्यकर्ता को झंझारपुर में दी गई है 3 मंडल में, वहीं पर 2 मंडल में लखनऊ में भी दी गई है और एक मध्य मंडल मधेपुर में भी दी गई है। हर जगह पे ये पहुंचा दी गई है और ये कार्यकर्ता को दी गई है और उनको उद्देशित किया गया है कि आप हर वक्त तैयार रहेंगे। और उनका नंबर जैसे श्री मिश्रा बता रहे हैं कि आप नेट के जरिए या फिर हम उपलब्ध करा देंगे हर पंचायत वालों को कि आपको किसको कॉल करना है। और जैसे ही आपको शंका हो कि ऑक्सीजन हमारा कम हो रहा है तो आप ये ऑक्सीमीटर से नाप लें और अगर इसमें 95 से नीचे आ रही है फिर आप डॉक्टर के शरण में जाए और डॉक्टर का सहारा लें। डॉक्टर भी लगातार अब ये देखना यह है कि अगले दिन कौन सा ऑक्सीमीटर के बाद क्या वितरण होती है। लगातार अपने क्षेत्र में दिख रहे हैं काम करते हुए। कार्यकर्ता का भी खूब सहयोग इनको मिल रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको सुना दें कि इस मौके पर श्री मिश्रा ने क्या कहा। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में सेवा ही संगठन है के माध्यम से सभी कार्यकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार अपने आसपास जितने भी लोग कोरोना के समय में किसी परेशानी में हैं उनको हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, पिछले वर्ष भी आपको स्मरण होगा कोरोना के समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत व्यापक स्तर पर, चाहे वो खाद्यान्न हो या मास्क वितरण हो या सैनिटाइजेशन के लिए हो, तो हम सबों ने काम किया था। उसी कड़ी में झंझारपुर विधानसभा में जो हमारे संगठन के दृष्टिकोण से 45 शक्ति केंद्र में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को हम लोगों ने बांटा हुआ है। तो वहाँ के अपने साथियों को एक ऑक्सीमीटर हम लोगों ने उपलब्ध कराया है कि उनके पंचायत में, जिसे हम लोग शक्ति केंद्र कहते हैं, किन्हीं को अगर ज़रूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता आमजन के साथ खड़ा रहेगा और उनको वो जाँच जो कहीं उनको परेशानी हो रही थी, क्योंकि हम सब ने देखा कि ग्रामीण अंचलों में ऑक्सीमीटर की उपलब्धता और जो अचानक में लोगों की ऑक्सीजन में जो कमी होती है तो उसमें लोगों को परेशानी हो रही थी। तो एक छोटा सा प्रयास है झंझारपुर की भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि झंझारपुर विधानसभा के लोगों को उनके पंचायत में, उनके गांव में अगर आवश्यकता होगी तो हमारे साथ ही जाएंगे और ऑक्सीमीटर से उनका पल्स और जो ऑक्सीजन की जो मात्रा उनके शरीर में है उसको हम लोग उसका मेजर करेंगे। कहाँ दिया गया? ये हम लोगों ने सभी जगह, जो झंझारपुर प्रखंड में जो हम लोगों के 3 मंडल हैं उसमें हम लोगों ने अभी आज दे दिया है। लखनऊ प्रखंड को भी हम लोगों के 2 मंडल हैं जो संगठन के दृष्टिकोण से, तो वहाँ भी आज हम दे रहे हैं। और मधेपुर में 6 पंचायती सिर्फ झंझारपुर विधानसभा में आता है, तो मधेपुर मध्य मंडल है।
तो आज हम ये दे देंगे और 4500 व्यक्ति का नाम को हम अपने फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे तमाम साथी जो हमारी आईटी के संयोजक हैं उस नंबर का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि ताकि वो नंबर लोगों के पास उपलब्ध रहे और कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने नज़दीक के जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी रहेंगे उनको वो संपर्क कर सकते हैं और ऑक्सीमीटर के माध्यम से वो अपनी जाँच करा सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए अब चलिए दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आ रहा है सुपौल से, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी नज़ीर आलम बता रहे हैं कि वहां के लिए लॉकडाउन में मनरेगा जो है वो वरदान साबित हो रही है। जहां लोगों के पास कोई काम नहीं था तो ये काम करके लोग अपनी जीवन यापन चला रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। कोरोना काल में हुई लॉकडाउन के बीच सुपौल में प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा मनरेगा योजना। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और लॉकडाउन के चलते आम लोगों से लेकर दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिलने से स्थिति दयनीय बनी हुई है। आलम यह है कि दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बीच अब मनरेगा योजना की पहल से मजदूरों को गांव में ही रोजगार दिया जा रहा है ताकि दैनिक मजदूरी करने वाले अपने गांव में ही रोजगार के माध्यम से अपना भरण पोषण कर सके। सुपौल सदर प्रखंड के हरदी पश्चिम पंचायत स्थित तिलाबे नदी के कारण मुहाने पर बसे गांव को अपने आगोश में लेने लगा है, जिसके कारण गांव के अधिकांश लोग इसके धारा से प्रभावित है। इसी को देखते हुए मनरेगा योजना के तहत फ्लड प्रोटेक्शन बाढ़ सुरक्षा हेतु नदी का चिरान कर उसके धारा को समतुल्य रूप से बहाव करने का काम किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के दैनिक मजदूरी करने वाले लगभग 250 लोगों को रोजगार दिया गया है। पीआरएस अरुण कुमार ने बताया कि सरकारी निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइन पालन कराते हुए हर मजदूर को मास्क, सैनिटाइजर व साबुन उपलब्ध कराया गया है और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया है। यदि सुपौल से नसीर आलम की रिपोर्ट। से मिल रहा है काम सर, पहले जाइए पंजाब से आबै छियै, पंजाब में ओहिठिना ये लॉकडाउन खातिर हमरा के नहीं काम मिल रहा है, नहीं गाड़ी मिल रहा है, तो इतना काम रोजगार हमरा सही सलामत मिल रहा है। काम कए रहल छियै, ओहिमे कोई दिक्कत नहीं है। घर चल रहा है, अपना भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेना हमरा के पहले मजदूरी करे ले रहिए पंजाब से, बुझलिए हमरा के काम करिया चल रहल छै, जैसे वार्ड में आबि रहल छै, काम रोजगार कर रहल छियै। पंजाब से बढ़िया हमरा काम एतऽ मिल रहल छै। अच्छा, कौन योजना से ई काम मिल रहल छै? मनरेगा से। की नाम छै तोहर? मल्लर कराया जा रहा है। सरकार द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, जो लॉकडाउन के स्थिति में गांव में ही कार्य मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए। हम लोग विभागीय निर्देश के अनुसार अब प्रयासरत हैं प्रवासी मजदूर को स्थानीय स्तर पर रोजगार दें। कितने मजदूर को लगभग अभी तक आप लोग मुहैया करवा रहे हैं रोजगार? प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं लगभग अभी 250 के लगभग में हमारे पंचायत में मजदूर कार्य कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कार्य करवाते हैं और उनका भुगतान एफटीओ के माध्यम से होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार, रोजगार सेवक हरदी पश्चिम। जबकि तीसरी खबर है कि जयनगर से है, जहां पर एसडीएम बेबी कुमारी ने बाढ़ के ग्रस्त जो इलाका इससे पहले था उनका दौरा किया है और तटबंधों का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। आप देख सकते हैं कि बिहार से में हर जगह पे तटबंधों का निरीक्षण की जा रही है। जैसे ही बारिश का मौसम आ रहा है तो सरकार अलर्ट दिख रही है, जिसका कारण था कि पिछली बार कम क्षति हुई है और इस बार और मजबूत करके क्षति को और कम की जा सकती है। इसी पे बहुत ही तेजी से काम चल रही है। इसी के मद्देनजर एसडीएम बेबी कुमारी ने किया है तटबंधों का निरीक्षण। आइए हम दिखाते हैं जयनगर से शिव कुमार की खास रिपोर्ट। एसडीएम बेबी कुमारी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, तटबंधों पर चल रहे कार्य निरीक्षण कर किया जायजा। विभाग को बाढ़ से पूर्व जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने का दिया आश्वासक दिशा निर्देश। किसी भी प्रकार की लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम बेबी कुमारी। जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी के द्वारा सीओ संतोष बाढ़ अभिनियंत्रण बाढ़ व आपदा से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा ली। अधिकारियों की टीम मानसून व बाढ़ से पूर्व क्षेत्र के कमला नदी, कमला पुल, इस्लामपुर बांध की जर्जर ध्वस्त सड़क, डोरवा पंचायत 72 समेत कई तटबंधों और बांधों निरीक्षण किया गया।
जयनगर क्षेत्र में विगत वर्षों में खासकर कमला नदी से सटे और नदी किनारे बांधों के समीप बसे ग्रामीणों को बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेलनी पड़ी थी। कई पंचायत के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र व तटबंधों पर चल रहे कार्यों की भी निरीक्षण कर जायजा व विस्तृत जानकारी ली। बरसात के मौसम के मद्देनज़र तटबंधों व बांधों पर चल रहे कार्यों को बाढ़ से पूर्व जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने समेत दिया गया है। एसडीएम ने विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को कहा कि बरसात व बाढ़ से पूर्व जल्द से जल्द कार्य को पूरा करें। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही बर्दाश्त नहीं की। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों व तटबंधों पर चल रहे कर का निरीक्षण कर जायजा लिया गया, परंतु बहुत जल्द बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खैराम समेत अन्य गांव व तटबंधों का निरीक्षण किया जाएगा। बाढ़ को लेकर प्रशासन की टीम अलर्ट है। बाढ़ से पूर्व तैयारी को ले जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण, बिजली, मेडिकल, आपदा, खाद्यान्न समेत अन्य विभाग व पदाधिकारियों एवं कर्मियों से विस्तृत जानकारी ली गई और सभी को अलर्ट रहने और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये थी जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। तो इस खबर में इतना ही। सोहेल को दी इजाज़त। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। हमें दे इजाज़त। मिलते हैं अगले